नाज़रीन, आज के इस वीडियो में मैं आपको फ़ोटोपिया के ताल्लुक़ से बहुत ही ज़बरदस्त और अहम जानकारी देने वाला हूं। जिस तरह पिछले वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि किस तरीके से आप फ़ोटोपिया में अपने नाम को या कोई भी डिज़ाइन को खूबसूरत कलर और डिज़ाइन दे सकते हैं। तो उसमें बताया था कि वहाँ पर कलर पहले से बनाया हुआ है, उस तरीके से आप उसे सेट कर सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने पसंद का कलर अपने डिज़ाइन में या नाम में किस तरीके से आप सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए चलिए मैं सबसे पहले यहाँ से क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ के सर्च बार पर मैं लिख देता हूँ फ़ोटोपिया। तो मैं यहाँ पर फ़ोटोपिया सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़ोटोपिया ऊपर आ गया है। इसे मैं सर्च कर लेता हूँ। सर्च करने के बाद देखिए उसका वेबसाइट यहाँ पर खुल गया है। खुलने के बाद अब यहाँ से सेम तरीका है, ओपन फ्रॉम कंप्यूटर पे मैं टच करके उस नाम को या डिज़ाइन को मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ, जिसको मैंने पिक्सल लैब से बना के रखा है पीएनजी में। आप कहीं से भी बना सकते हैं। आपको जो आसान लगे, जहाँ पर आपको सहूलत हो, आप वहाँ पर उसे बनाकर पीएनजी में सेव करके रख लें। तो चलिए मैं इस पर टच कर देता हूँ। टच करने के बाद हाँ, तो मैंने इसे पिक्सल लैब से बना के रखा है इस नाम को। तो मैं यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट करने के बाद सेम तरीका यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे मैं टच करता हूँ। इस पे टच करने के बाद यहाँ से लेयर स्टाइल पे टच करता हूँ। इस पे टच करने के बाद यहाँ से हमें दूसरे नंबर पे जो है बेवल एंड एम्बोस, इस पे टच करना है। इस पे टच करने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना है। ये वेबसाइट ज़्यादा हार्ड है, तो यहाँ पर आराम से काम होता है, तो आपको सब्र के साथ काम करना है। जी हाँ, तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन खुल गया है। अब आपको यहाँ पर उंगली रखनी है अपनी और दबाए हुए इस तरफ आपको खिसकाना है। इस तरफ खिसकाने के बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शन खुलकर सामने आ गया। पिछले वीडियो के अंदर मैंने इसके मुतालिक बताया था। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले मैं इस जगह पर टच करके यहाँ पर जो 100 लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं कर देता हूँ 750। तो मैंने यहाँ पर कर दिया 750। उसके बाद उसके नीचे यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, तो मैं इस पे कर देता हूँ 250। यहाँ पर मैं कर देता हूँ 250। 250 करने के बाद अब मैं इस जगह पर टच करता हूँ। इस जगह पर टच करने के बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शन खुल गया है, तो मैं इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर भी हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना है। जब यहाँ पर ये सेलेक्ट हो जाए फिर हम आगे काम कर सकते हैं। देख सकते हैं ये यहाँ पर सेलेक्ट हो गया है। अब मैं यहाँ पर टच कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हमें कलर तब्दील करना है। ये अभी वाइट कलर है, तो यहाँ पर हमें टच करके यहाँ से कोई कलर ले लेनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले से बहुत सारा कलर है, आपको जो पसंद हो वो कलर आप ले सकते हैं। या अगर आपके पास कलर का कोई कोड है तो आप उसे यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। उस कलर को यहाँ से आप ले सकते हैं। तो कलर का कोड किस तरीके से निकाला जाए, तो उसके ऊपर भी पहले से वीडियो मेरी मौजूद है। आप पिक्सल लैब प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ से पिक्सल लैब क्लास वाले ऑप्शन पे जाए और वहाँ पर आप देखेंगे रंगों का खेल एक वीडियो है। उसके ऊपर जाकर आप जान सकते हैं कि कोई भी कलर का कोड किस तरीके से निकाला जाता है। तो चलिए मैं यहाँ पर जो है यहाँ पर सिंपल सा ये कलर ले लिया मैंने पीला। उसके बाद यहाँ से मैं ओके कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ पर भी थोड़ा इंतज़ार कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने कर दिया। उसके बाद यहाँ से जो है इस जगह पर 75 है, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ टच करके। इसे कट करके मैं कर देता हूँ यहाँ पर 100 कर दिया। उसके बाद उसके नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ब्लैक है। इसको आप चाहें तो कोई दूसरा भी कलर दे सकते हैं। तो इस पर टच करके मैं यहाँ पर जो है कलर देने वाला हूँ कोई दूसरा। तो मैं यहाँ पर कलर इसी को दे देता हूँ पीला को, और इसको थोड़ा सा मैं डार्क कर देता हूँ हल्का सा। जी हाँ, इसको मैं यहाँ से उठाकर यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वाले को उठाकर आप डार्क कर सकते हैं जितना आपको चाहिए। तो मैंने इतना गहरा कर दिया। उसके बाद यहाँ से मैं ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब यहाँ पर भी हमें इंतज़ार करना है। जी हाँ, यहाँ पर ये खुल गया। खुलने के बाद अब आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से ये कलर हो गया है। अब आपको करना क्या है कि इस वाले ऑप्शन पे आपको टच करना है। इस पे टच करने के बाद यहाँ से आपको इस दूसरे नंबर वाले ऑप्शन पे यहाँ पे आपको टच करना है। तो यहाँ पर मैंने टच कर दिया, तो देखेंगे आप यहाँ पर खुद ब खुद बदल गया। बदलने के बाद अब आप देख सकते हैं यहाँ नाम जो है इसका स्टाइल भी बिल्कुल बदल गया। मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। उसके बाद उसके बगल में यहाँ पर अप लिखा हुआ है, तो इस पर टच करके मैं यहाँ से डाउन कर देता हूँ। तो इसके जो तब्दील हो जाएगा। जी हाँ, ये कुछ इस तरह से तब्दील हो गया। इतना हो गया। इतना होने के बाद अब आपको फिर से यहाँ पर उंगली रखनी है। यहाँ पर उंगली रखने के बाद अब आपको आ जाना है इस तरफ। इस तरफ आने के बाद अब आपको जो टच करना है, पहले यहाँ से आप
ग्रेडियंट ओवरले, इस पर आपको टच करना है। तो मैं यहाँ पर इस पर टच कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से उसके ऊपर जो है कलर ओवरले, इस पर भी मैं टिक मार देता हूँ। इस पर टिक मारने के बाद अब आपको एक सेटिंग और करनी है। वो सेटिंग क्या करनी है मैं आपको दिखाता हूँ अभी। जी हाँ, ये हो गया। उसके बाद अब मैं यहाँ पर कलर ओवरले जो है, यहाँ नाम के ऊपर हमें टच करना है। तो मैं इसके ऊपर टच किया तो यहाँ पर एक ऑप्शन खुलकर सामने आया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो फिर मैं इस तरफ आ जाता हूँ थोड़ा सा, और यहाँ से जो ये लाल कलर है इसमें देखिए आप रेड कलर हो गया है। तो इसको तब्दील करने के लिए यहाँ से कलर वाले ऑप्शन पे टच करूँगा, और यहाँ से जो कलर आपको पसंद हो वो कलर आप यहाँ से ले लें। तो चलिए मैंने टच कर दिया, थोड़ा सा इंतज़ार कर लेता हूँ कलर खुलने का। जी हाँ, ये खुल गया है। अब आप यहाँ चाहें तो कोई भी कलर आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, आपको जो कलर पसंद हो। तो चलिए मैं यहाँ पर बारी बारी करके देख लेता हूँ। यहाँ से मैंने इसको ग्रीन कर दिया हरा, लेकिन मैं यहाँ से पीला ही टच करूँगा ताकि ज़्यादा खूबसूरत लगे। तो इस तरीके से आप कलर कर सकते हैं। कलर करने के बाद अब आपको आगे की क्या सेटिंग करनी है वो भी आप देख लें। जी हाँ, इस तरीके से हमने इसको नाम को कलर कर लिया, इसकी डिज़ाइन बना लिया है। उसके बाद फिर से मैं यहाँ पे टच करके इसको यहाँ से ओके कर देता हूँ। पहले ओके करने के बाद जी हाँ, फिर से मैं इस तरफ आ जाता हूँ। इस तरफ आने के बाद यहाँ पर एक है ड्रॉप शेडो, इस वाले ऑप्शन पे। तो यहाँ पर हमें इस डब्बे पे टच करना है। तो यहाँ पर इसके जो इर्द गिर्द है वो शेडो आ जाएगा, ज़्यादा खूबसूरत नाम लगने लगेगा। तो यहाँ पर अभी मैं इंतज़ार कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर ये शेडो भी अप्लाई हो गया। अब ये नाम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने लगा है। बाकी इसके ऊपर आप टच करके इसके शेडो के मुतालिक जो चीज़ें हैं यहाँ से आप इसे देख सकते हैं। तो नाज़रीन, इस तरीके से आप फ़ोटोपिया के अंदर आप अपने पसंद का कलर, जब आप इस तरीके से बन जाए तो यहाँ से आप ओके कर दें। ओके करने के बाद आप देखेंगे कि ये नाम बिल्कुल परफेक्ट सही तरीके से कलर और डिज़ाइन हो गया है। तो मैं यहाँ पर इंतज़ार कर लेता हूँ। जी हाँ, इस तरीके से आप अपने नाम को या डिज़ाइन को कलर दे सकते हैं और ख़ूबसूरत बना सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से फ़ाइल में जाएं और यहाँ से एक्सपोर्ट एस में जाएं और यहाँ से PNG या JPG में आप जाकर इसे 100% करके आप इसे सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से फ़ोटोपिया के अंदर आप अपने नाम को खूबसूरत डिज़ाइन में, कलर में कर सकते हैं। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी क्या करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।